महासमुंद लोकसभा सीट के किस्से काफ़ी दिलचस्प रहे हैं। यहाँ दिग्गज नेता विद्याचरण शुक्ल से लेकर प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी यहाँ से सांसद रह चुके हैं। यहाँ 12 बार कांग्रेस का कब्जा रहा है तो 6 बार भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया है। पिछले 1.5 दशक की अगर बात करें तो पिछले 1.5 दशक से भारतीय जनता पार्टी का महासमुंद लोकसभा सीट पर कब्जा है। यहाँ वर्तमान में लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने महिला प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी पर दांव खेला है, तो वहीं कांग्रेस ने पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को मैदान में उतारा है। यहां की मतदाता से जानेंगे कि इस बार के चुनाव में क्या कुछ मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करेंगे। छत्तीसगढ़ में महासमुंद लोकसभा सीट में दूसरे चरण यानी 26 तारीख को मतदान होना है। भाजपा ने पूर्व संसदीय सचिव रूप कुमारी चौधरी को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को अपना प्रत्याशी बनाया है। महासमुंद लोकसभा सीट से कुल 17 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होता नजर आ रहा है। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कमल का फूल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कमल का फूल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जीतेगा भाई जीतेगा, कमल का फूल जीतेगा। आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल जी, प्रियंका जी एवं बोला महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के जनता के सेवा करे के आदेश दे हैं, अवसर प्रदान करें। आप सब मेरा आशीर्वाद मांगे बर आए हैं, नेता बने बर नहीं आए हैं, आपके भाई आपके संगवारी बने बर, आपके परिवार के सदस्य बने बर आए हैं। आप सबसे आशीर्वाद मांगत हूँ, आप सबसे सहयोग मांगत हूँ कि आने वाला चुनाव तो चालू हो गए हैं। 26 अप्रैल के वोटिंग होना है, पंजा छाप के बटन दबा के भारी बहुमत से जीता हूँ, यही निवेदन आप सबसे करत हूँ। यहाँ दोनों ही पार्टी के बीच निर्णय होना है। लगातार भाजपा स्टार प्रचारक के रूप में प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय ने मोर्चा संभाल रखा है और महासमुंद लोकसभा में 5वीं बार दौरा कर चुके हैं। देखिए क्या है, एक तो कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। आज आज़ाद जी के 75 वर्षों में 55-60 साल तक एक छत्र रूप से राज करने वाली पार्टी आज कहां पर पहुंच गई है, ये उनकी करनी का परिणाम है। हमेशा देश की जनता को धोखा देने का काम किए, देश में भ्रष्टाचार करने का काम किए और इसीलिए देश की जनता का विश्वास खो चुके हैं। और आज जब चाहे इस देश में सर्जिकल स्ट्राइक होता है, चाहे एयर स्ट्राइक होता है, तब भी कांग्रेसी लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। उसी तरह से अभी जो 2 दिन पहले जो घटना घटी है, नक्सली घटना, जिसमें हमारे सैनिकों ने अपना साहस दिखाते हुए 29 नक्सलियों को मारा है, जिसमें 2 नक्सली 20-20 लाख के इनामी थे, एक नक्सली 10 लाख का इनामी था। और ऐसे साहस का काम करने वाले सैनिकों को शाबाशी देना चाहिए, बधाई देना चाहिए। उसके बजाय ये लोग उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, घटना को ये लोग नकली घटना बताते हैं, तो इससे और शर्म की बात क्या हो सकती है। महासमुंद लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। महासमुंद लोकसभा सीट पर पिछले 20 वर्षों से साहू समाज के नेता नेतृत्व करते आ रहे हैं और लगातार 3 बार जीत हासिल करने में कामयाब हुए हैं। महासमुंद लोकसभा सीट पर जातिगत समीकरण से के लिहाज से अगर देखा जाए तो जातिगत समीकरण से ताम्रध्वज साहू कांग्रेस के प्रत्याशी फिट बैठते नजर आ रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी पूर्व संसदीय सचिव रूप कुमारी चौधरी पर अपना दांव खेला है। इस बार भी महासमुंद लोकसभा चुनाव में सिंचाई सुविधा मुद्दा बन सकता है, क्योंकि किसानों के लिए सिंचाई की पर्याप्त सुविधा नहीं होने की वजह से क्षेत्र के किसान सूखाग्रस्त का दंश झेलने को मजबूर होते हैं। लंबे समय से क्षेत्र के किसान सिंचाई सुविधा की मांग करते आ रहे हैं। हालांकि सीकासेर जलाशय का काम शुरू होने के संकेत मिले हैं, लेकिन अब तक महासमुंद में ये योजना शुरू नहीं हो सकी है।
बड़े उद्योग या रोजगार के साधन नहीं होने की वजह से अधिकांश लोग पलायन कर अन्य प्रदेश में जीवन यापन करने जाने को मजबूर है। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं महासमुंद के बस स्टैंड पर और बस स्टैंड में लोगों से चर्चा करेंगे, मतदाताओं से बातचीत करेंगे कि इस बार के चुनावी मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को लेकर के इस बार वोट करेंगे। तो कुछ ऑटो वाले भाई साहब बैठे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या है भाई साहब, इस बार जो है लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर के इस बार आप वोट करोगे? देखो, इस बार तो मोदी जी का नारा है 400 पार, और हम भी चाहते हैं 400 पार, क्योंकि जिस गति से मोदी जी देश का विकास कर रहे हैं तारीफ़ काबिल है, और पूरे देश में ही नहीं विदेश में भी अपना परचम लहराए हुए हैं, हर क्षेत्र में, एक ही क्षेत्र में नहीं। क्या काम करते हैं आप? मैं ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हो जी। दिनचर्या अच्छा चल जाता है? दिनचर्या चल रहा है सर, जैसे भी हो अपना पेट रोजी चल रहा है। तो इस बार मोदी जी चाहिए आपको? हाँ, हमको मोदी चाहिए। कौन है महासमुंद जिले के प्रत्याशी, कौन है? रूप कुमारी चौधरी जी हैं जी। तो ये बोल रहे हैं कि मोदी जी का काम काज अच्छा है, इस पर जो है वोट करेंगे, इस बार रूप कुमारी चौधरी को वोट करेंगे, ऐसा इनका कहना है। पीछे भाई साहब बैठे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या भाई साहब, आपका क्या कहना है? मेरे को तो नहीं आता भैया। इस बार माहौल किसका चल रहा है, क्या मुद्दा है? सब मोदी जी का चल रहा है भैया। मोदी जी चल रहा है, मतलब आपस में बातचीत कर लियो क्या? है? सब उसी को चाह रहे हैं भाई, मोदी जी को चाह रहे हैं। जी हाँ। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या भाई साहब, युवा लग रहे हैं, क्या करते हैं आप? हम भी युवा ही बेच है भैया। अभी अपना पढ़ाई लिखाई 12वीं कंप्लीट करने के बाद ऑटो में आ गए, रोजगार तो मिला नहीं। तो मोदी जी तो बोल रहे थे कि रोजगार देंगे, कांग्रेस बोल रही है कि युवाओं को रोजगार देंगे, महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देंगे, ऐसा उनका कहना है। कांग्रेस का भी, मोदी भी बोल रहे हैं कि युवाओं को रोजगार देंगे करके। अब मोदी जी तो सभी के दिल में छाए हुए हैं और हिंदुत्व को ज़्यादा ही महत्व दे रहे हैं। वो आगे चल के आगे भी बहुत, बोलने का मतलब ये है कि आगे चलकर मोदी ही वो बन जाएंगे एक बहुत बड़ा। तो राहुल गांधी पसंद नहीं है क्या? राहुल गांधी काम काज तो वो भी तो अच्छा कर रहे हैं, यात्रा की अभी, न्याय यात्रा किए, भारत जोड़ो यात्रा किए, उनका काम काज अच्छा नहीं लगता क्या आपको? अब उनका तो देखे नहीं है भैया अपना, अच्छा मोदी जी का ही अच्छा लगता है अपने को। ताम्रध्वज साहू यहाँ पर प्रत्याशी हैं कांग्रेस से, और भाजपा से रूप कुमारी चौधरी है। किनको आप इस बार वोट करने जा रहे हैं? हमारा शुरू से ही मोदी रहेगा, मोदी ही है। मोदी? हाँ। मोदी को देख करके वोट करो? जी जी। भाई साहब का कहना है कि मोदी को देख करके, मोदी के कामकाज को देख करके वोट करेंगे। और भी लोग हैं यहाँ पर, यात्री बैठे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, थोड़ा चल लेते हैं। यहाँ पर बैठे हैं, यात्रा करने के लिए कहीं जाने वाले हैं शायद। क्या गुड़िया, कितना पढ़ते हो आप? मेरा तो पढ़ाई कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया। वोट करोगे इस बार? हाँ। पहली फर्स्ट बार वोटिंग है कि? अभी इससे पहले वो मुख्यमंत्री वाला दी हूँ। अभी विधानसभा में वोट किए हैं। हाँ। लोकसभा में पहली बार करेंगे। हाँ। तो इस बार क्या मुद्दा रहेगा, क्या आप चाहते हैं, क्या होना चाहिए देश में? वैसे तो अभी सोची नहीं हूँ। तो प्रत्याशी कौन कौन है मैदान में, ये भी जानकारी है कि नहीं कांग्रेस भाजपा का? नहीं मालूम? पता है भैया, उतना आइडिया नहीं। तो मैं बता देता हूँ आपको, भाजपा से रूप कुमारी चौधरी हैं और कांग्रेस से ताम्रध्वज साहू, जो पूर्व में गृह मंत्री रहे हैं, उनको यहाँ पर जो है टिकट दिया गया है। किसको आप ज़्यादा पसंद करते हैं, किसका कामकाज अच्छा है, क्या मुद्दा होना चाहिए इस बार? मैं यहाँ से नहीं हूँ सर, मैं रायपुर से हूँ। रायपुर से हो आप? हाँ। रायपुर में तो भी बृजमोहन अग्रवाल और विकास उपाध्याय को टिकट दिए हैं। तो इस बार क्या रहेगा, भाजपा का अच्छा रहेगा कामकाज, ठीक है कि कांग्रेस का कामकाज? अभी फिलहाल भाजपा का तो ठीक था, लेकिन देखते हैं अब क्या होता है। तो आप क्या चाह रहे हैं, क्या होना चाहिए? अब युवाओं के लिए क्या कुछ करना चाहिए सरकार को? युवाओं के लिए भी कुछ करना चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल मेरा माइंड अभी सेट अच्छा, कुछ शर्मा रही हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या हाल चाल भाई साहब? आप बस का देखते हैं शायद? एक मिनट। अच्छा, कुछ काम कर रहे हैं क्या? चलिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या भाई साहब बताइए, आप इस बार क्या मुद्दा चल रहा है, क्या है? अच्छा, कहाँ से हैं आप? कोसम खूटा से। कोसम खूटा, कहाँ पर थे? जामगांव। कहाँ जाबे? जोबा जात हूँ। जोबा जात हो। तो ये दारी का मुद्दा रही, चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, रूप कुमारी चौधरी भाजपा ले खड़े और ताम्रध्वज साहू कांग्रेस ले। कौन ला वोट दू हुए सर? वोटिंग के बाद देर जाओ तो पता चली सर। अभी ले नहीं बताओ कहाँ था? नहीं। चल ठीक, अभी से नहीं बताऊंगा, ऐसा कहना है।
दादाजी आप क्या करते हैं? मशीन चलाता हूँ। अच्छा, रोजगार बढ़िया चल रहा है मतलब? ठीक है। क्या मुद्दा है इस बार के चुनाव में? लोकसभा चुनाव है, 26 तारीख को वोटिंग करना है आप लोगों को। 5 साल बाद एक बार मौका मिलता है वोटिंग करने का। क्या मुद्दा रहेगा? किसको आप पसंद करते हैं? किस ओर आपका वोट रुझान किस ओर मतलब झुकाव है? सामान्य व्यक्ति के लिए कुछ नहीं है यहाँ पर। जो भी ओबीसी, आदिवासी, यही घोषणा होती है। सामान्य के लिए घोषणा होती ही नहीं है। मैं सामान्य व्यक्ति हूँ भैया, मैं तो मेरे को जो सुविधा देगा मैं उसको वोट दूंगा। तो कौन किसका कामकाज अच्छा है? अभी तक काम मोदी जी का अच्छा है। मोदी जी का अच्छा है। हाँ। तो रूप कुमारी को वोट करेंगे मतलब? बाद में बताएंगे। बाद में बताएंगे, अभी विचार करेंगे। भी करेंगे। चलिए ठीक है, भाई साहब का कहना है कि अभी विचार करेंगे, बाद में बताएंगे। और दादा कहाँ भाग रहे हो? चलिए ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि इस बार के चुनाव को लेकर के क्या कहना है उनका, क्या सोच है। कैसा रहा? कहाँ से आ रहे हैं आप? हम लोग कचाड़ी से आ रहे हैं। कचाड़ी से कहाँ जाएंगे? पिथौरा। पिथौरा? हाँ। तो कैसे शादी वादी में जा रहे हैं क्या? नहीं, घर जा रहे हैं। घर जा रहे हैं? हाँ। तो घर पिथौरा है आपका? नहीं, नया पारा। नया पारा? हाँ, खड़ा। तो इस बार कैसा लग रहा है? चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, 26 तारीख को वोटिंग करना है। 5 साल में एक बार मौका मिलता है। क्या लग रहा है इस बार किसका सरकार बनने जा रहा है? किसको वोट करेंगे? मोदी का। मोदी का? हाँ। ऐसे? हाँ। तो कांग्रेस का क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री बनूंगा ऐसा बोल रहे हैं। राहुल गांधी को पता नहीं, मोदी का काम अच्छा है। काम अच्छा है? हाँ। तो मोदी को ही वोट करेंगे? हाँ। प्रत्याशी कौन है यहाँ? नहीं मालूम? नहीं मालूम। लेकिन मोदी को वोट करेंगे? हाँ। क्या होगा, किन मुद्दों को लेकर के वोट करेंगे आप? क्योंकि लोकसभा चुनाव है, 26 तारीख को वोट करना है आपको। सर इस बार हम चाहेंगे बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। एक ही गवर्नमेंट को हम रिपीट नहीं करेंगे। हम चाहेंगे कि अगर स्टेट में अगर बीजेपी है तो सेंट्रल में कांग्रेस होना चाहिए। अच्छा। जी, इनकी भी नीयत जो है हमको समझ में आना चाहिए कि इतने साल होने के बाद अब जब हम दोबारा कांग्रेस को अगर सत्ता में बैठाएंगे तो वो मोदी से कुछ अलग कर सकता है कि नहीं, विश्व पटल पर भारत की छवि कैसे अपना रखेगा। हम जुमलों में ना। राहुल गांधी को एक बार आप देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में? नहीं सर, हम राहुल गांधी को नहीं देखेंगे, हम नहीं देखना चाहेंगे। हम मोदी से हट के कोई दूसरा प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे। कांग्रेस पार्टी चाहे राहुल को बैठाए, चाहे केजरीवाल को बैठाए, पर हम चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए। बदलाव हो जी। चलिए, भाई साहब का कहना है कि इस बार बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना ज़रूरी है क्योंकि कामकाज सभी सरकार का देखना ज़रूरी है। दादाजी कहाँ जाना चाह रहे हैं? क्या, कहाँ से हैं आप? सोनासिली। सोनासिली? यहाँ झलम मार्केट करने हैं या कहीं जा रहे हैं? रायपुर से आते। बस का इंतजार कर रहे हैं मतलब? हाँ। तो इस बार लोकसभा चुनाव है, 26 तारीख को मतदान होना है। 5 साल में एक बार मौका मिलता है वोट करने का। और भाजपा में रूप कुमारी चौधरी प्रत्याशी हैं और कांग्रेस में ताम्रध्वज साहू जो पूर्व में गृह मंत्री रहे हैं उनको प्रत्याशी बनाया गया है। क्या मुद्दा होगा इस बार, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे, ये बताएंगे। अब वो चिरा सोचा था ना मन। सोच रहे हैं अभी? सोच रहा है, देवो कहा था। किसको? अभी बोला था तेला। कौन ला? नाम भुला जाता मैं। कांग्रेस वाला की भाजपा वाला? भाजपा वाला ला। मोदी ले जिताना है मतलब? मोदी जिताना है। ऐसे का ऐसे खासियत है मोदी में जिन आप मन मोदी ले वोट करूँ? मोदी का का खासियत है, जब तक वो सरकारी राज में सैनी करीस तब तक आज गरीब है कभी दिन दुख नहीं पैस। ओकर आधार से हमारे जीवन अपन खुशी चलत, लोग परिवार खुशी से हन, ध्यान ओकरे प्रति है हम लोग। तो दादाजी का साफ तौर पे कहना कि ध्यान ओकरे प्रति है, ओला वोट करबो जिन ला गरीब परिवार लोगन मन के ध्यान देते। और भाई लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। कहाँ से हैं भाई साहब? यहीं झलप से। झलप से लोकल? लोकल झलप। तो यहाँ मार्केट करने या कुछ खरीदी करने आए थे? नहीं, मैं दुकानदार। दुकानदार? क्या दुकान चलाते हैं? ये इलेक्ट्रॉनिक का। क्या लगता है इस बार किसको जीतना चाहिए, किसकी सरकार होनी चाहिए? जीतना चाहिए बीजेपी को। ऐसा क्यों? नरेंद्र मोदी को तो तीसरा बार प्रधानमंत्री बनना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है, पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को प्रत्याशी बनाया है, उनमें क्या कमी है? नहीं, पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू तो लायक में ही नहीं है सांसद का। अच्छा जी। यहाँ रूप कुमारी चौधरी करीब 3-4 लाख वोटों से जीत रहे हैं। ऐसा आपका मानना है? जी, मेरा मानना है। तो इस बार जो है रूप कुमारी चौधरी जीतेगी? जी। आपका कहना है? 100%। 100%? जी। लगता है आप भाजपा के कार्यकर्ता में 400 पार जा रहे हैं। नहीं, मैं तो दुकानदार हूँ। मैं मोदी जी का देख रहा हूँ शुरू से। वो मुख्यमंत्री था, प्रधानमंत्री हैं,
विश्व लेवल में भारत को आगे ले जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आप मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कौन सा ऐसा काम है जो अच्छा काम किए? उनका काम राम मंदिर बनवाना, कश्मीर से 370 हटाना और हम पूरे देशवासियों को आगे बढ़ाना। अभी छत्तीसगढ़ में मातृ वंदना के नाम से महतारियों को, बहनों को 1-1 हज़ार रुपया दे रहे हैं। किसानों का जो धान है वो 21 कुंटल खरीद रहे हैं और 3100 रुपया में एक बार मुझसे पेमेंट कर रहे हैं। कांग्रेस भी बोल रही है कि महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देंगे। उन लोग का फाल्स है। वो लोग गलत सलत कुछ भी बयानबाजी या घोषणा पत्र में ला के कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। तो ये है भाई साहब, सुनिए ना, क्योंकि इससे पहले का पूर्व कांग्रेस का राज्य सरकार, भूपेश बघेल का सरकार, यही बहन माताओं को मेरे जीतने पर 500 रुपया दूंगा बोला था। आप गांव-गांव में सर्वे कर लीजिए, 1 रुपया किसी महिला को अभी तक नहीं दी है। उनके 36 घोषणा में पूरे के पूरे 36 घोषणा फ्लॉप रहा। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी सब फ्लॉप रहा। क्या दुकान चलाते हैं आप? मैं इलेक्ट्रॉनिक दुकान जी। तो इलेक्ट्रॉनिक दुकान वाले भाई साहब कह रहे हैं कि मोदी का काम अच्छा है। 370 से लेकर राम मंदिर, तमाम उनकी योजनाओं को गिना रहे हैं। दुकान वाले भी भाई साहब जान रहे हैं कि इस बार जो है मोदी सरकार का काम ठीक है और मोदी का जो है सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस का जितने भी काम थे वो फाल्स बता रहे हैं। 1 लाख महतारी वंदन जो देने की बात कर रहे हैं, जो नारी योजना है, नारी शक्ति का योजना जो लागू किए हैं कांग्रेस, उसको भी फाल्स बता रहे हैं। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, उनका क्या कहना है, क्योंकि युवा से हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम लिखते हैं आप? देविका पटेल। कहाँ से हैं? मैं रायपुर से। कहाँ जा रहे हैं? इधर यहीं आए हैं झलप। बस में आए होंगे अब? हाँ बस। कैसा रहा सफर? ठीक था। इस बार वोट करेंगे? लगता है पहली वोट होगा लोकसभा चुनाव में। हाँ। तो किसको वोट करेंगे? क्या लगता है किसका सरकार अच्छी है, किसकी योजनाएं अच्छी है? मेरा उम्र नहीं हुआ है अभी। उम्र नहीं हुआ है अभी वोट करने का उम्र नहीं हुआ है, लेकिन घर में चर्चा करते होंगे मम्मी पापा लोग कि इनका सरकार ठीक है, इनका कामकाज ठीक है, ऐसा कुछ सुने होंगे। क्या बोलते हैं? मोदी सरकार। मोदी सरकार। तो इनके घर में भी चर्चा होता है। इनका हालांकि जो है वोट अभी नहीं डलेगा, वोट डालने का उम्र नहीं हुआ है, लेकिन इनके घर में भी चर्चा होता है कि मोदी सरकार का कामकाज ठीक है। दाई कौन गाँव जाता? जामपाली। बस की इंतजार करे थे मतलब? हाँ। तो बस नहीं आवत है का? हाँ। तो ये दारी काकर पारी रही, का लगते कौन जी थी? मोदी है जी थी अब। मोदी? हाँ। इसे का? मोदी जी थी। इसे काम करीस जो मोदी तोला अच्छा लगा थे? अच्छा लगा थे। कौन है जी थी तेला वो हस्बैंड जानो। ये कौन ला जीताबे? कौन ला जीताबो? अब मैं लागी तेल देबो। ऐसे का? हाँ। सोचे नहीं? हाँ। तो दाई का कहना है कि जो है मोदी सरकार जीतेंगे, अभी वोट किसको देंगे ये नहीं बताएंगे, सोचेंगे, ऐसा उनका कहना है। कुछ और भाई साहब लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है, क्या सोच है। तो किसको वोट करेंगे? क्या लगता है कौन सरकार बनाएगी इस बार? अब सांसद को तो नहीं जानते, लेकिन मोदी को, नरेंद्र मोदी छाप को ठीक है, वो मोदी ठीक है। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र को जातिगत समीकरण से जोड़कर देखा जाए तो यहाँ 51% मतदाता अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं। इनमें तकरीबन 30 से 40% मतदाता साहू समाज से हैं। कई विधानसभा में कुर्मी, अघरिया, यादव और कोलता समाज की भी बहुलता है। अनुसूचित जनजाति के वोटर लगभग 20% है। अनुसूचित जाति के वोटर लगभग 11% है। सामान्य वर्ग के लगभग 12% मतदाता है। इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि महासमुंद लोकसभा सीट अन्य पिछड़ा वर्ग बाहुल्य क्षेत्र है और दोनों ही पार्टी के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। जनसंपर्क दौरा में अलग अलग विधानसभा में अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार अलग अलग ढंग से करते हैं। वहाँ के जो हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस के जोन सेक्टर के इंचार्ज, विधायक, छाया विधायक के लोग तय करते हैं अपने विधानसभा के हिसाब से। कोई सेंटर करते हैं, सेक्टर वाइज बैठक, 4-6 बूथ, 10 बूथ पे एक जगह बुला के और सब वहाँ मीटिंग करते हैं। कोई हर गांव वाइज चला देते हैं, तो एक दिन में 25 गांव, 30 गांव भी ले जाते हैं और कभी 10-15 गांव में किसी विधानसभा में। इस प्रकार से करते हैं वहाँ दौरे को।
मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ न तो किसानों के हित में, न मजदूरों के हित में, न ही कोई नौजवान बेरोजगारों के हित में किसी भी प्रकार से चुनावी घोषणा पत्र जैसा, संकल्प पत्र जैसा मुझे नहीं लगा। कोई उसमें विजन क्लियर नहीं दिखता कि वो चाहते क्या है। छत्तीसगढ़ में लड़ने के लिए तो हम लोग 11 सीट जीतने के लिए लड़ रहे हैं, पर मुझे लगता है कि आधे से ज़्यादा सीट इस बार हम लोग जीते हैं। मैं लोगों को निवेदन कर रहा हूं कि चुनाव जीतने के बाद आप, अभी तो जल्दी रहता है, 5-5 मिनट जाते हैं, मिलते हैं, हम अपना निवेदन रखते हैं, गांव वालों की बातें नहीं हो पाती हमारे पास, तो चुनाव जीतने के बाद जब जाएंगे, मिलेंगे, तो उनसे गांव की समस्या, क्षेत्रीय समस्या, स्थानीय बातें खुलकर सामने आएंगी। फिर उसके हिसाब से रणनीति तय होगी। राज्य स्तर का होगा, राज्य सरकार के स्तर पर, वहाँ जाकर बात रखेंगे। दिल्ली के स्तर का डिमांड होगा, जैसे रेलवे लाइन की बात, तो दिल्ली स्तर की है तो वहाँ बात उठाएंगे। तो इस प्रकार से अभी चल रहा है। लोग बड़ी बातें, अभी कुछ इशू की बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो सिर्फ चुनाव तक सीमित है। कांग्रेस का इतना मजबूत संगठन है, उसी को तो वो तोड़ने में लगे हैं। अगर हमारा संगठन नहीं होता तो तोड़ने में क्यों लगे रहते? सबसे बड़ी बात यही है। और दुनिया जानती है, न केवल भारतवर्ष के लोग अपितु विश्व के लोग जानते हैं कि आज़ादी दिलाने वाली पार्टी कांग्रेस, और आज़ादी के बाद लगातार सरकार में रही कांग्रेस। आज भी कांग्रेस अगर दिल्ली के 5 मंजिला 10 मंजिला बिल्डिंग में है, तो गांव की झोपड़ी में भी कांग्रेस विद्यमान है। कांग्रेस कभी पार्टी, और अगर कांग्रेस को नकारते हैं तो कांग्रेसियों को ज्वाइन क्यों करा रहे हैं? कांग्रेस अगर कोई पार्टी नहीं है, कांग्रेस कोई चीज़ नहीं है उनकी नज़र में, तो फिर ज्वाइन क्यों करा रहे हैं? सीधी बात है कि कांग्रेस का वजूद और वजन भाजपा से ज़्यादा है। अपने से कमज़ोर को कोई क्यों रखना चाहेगा? अपने से सजोर कोई मिलाना चाहेगा ना। तो हम उनसे सजोर हैं, तभी तो पैर पड़ के, दबाव दे के, लालच दे के अपने में मिला रहे हैं। इसी बात से जाहिर होता है कि बीजेपी बहुत कमज़ोर पार्टी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है और चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, सक्रियता तो बढ़ेगी ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इससे पहले भी हमारा तो टिकट डिक्लेयर नहीं हुआ था, तब से पूरे पार्टी के कार्यकर्ता लगे ही हुए हैं। लेकिन नाम घोषित होने के बाद लगभग अब 1.5 महीने होने को हैं और अब चुनाव में 10-11 दिन ही बचे हैं। 26 तारीख को वोटिंग है, तो सभी लोग सक्रिय रूप से पूरे बूथ लेवल पे लगातार जनसंपर्क जारी है, सभा सम्मेलन भी हो रहे हैं और सभी के सभी लोग पूरे जनसंपर्क में लगे हुए हैं। और यह लोकसभा का चुनाव निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीत रही है। कांग्रेस के न्याय कुछ नहीं है, झूठा न्याय पत्र है। पिछले समय उन्होंने वादा किया था 500 रुपये देने का, वो 500 रुपये का पूरा नहीं कर पाई। ये क्या झूठी सब झूठा वादा है, झूठा दावा है। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व का स्लोगन है, अब की बार 400 पार। छत्तीसगढ़ से 11 के 11 कमल फूल। महासमुंद में जो मुद्दा है वो सिंचाई को लेकर है और हमारे सांसद जी ने सिकासेर जलाशय से जो वहाँ से नहर लाइनिंग के माध्यम से पानी लाने का जो एक काम शुरुआत किया था और उसमें प्रारंभिक तौर पे अब सर्वे का काम भी शुरू होगा और इसको हम बृहद रूप में करेंगे। जो परियोजना है उसको बृहद रूप में करेंगे। रहे बात पर्यावरण को लेकर के, हमको सोलर एनर्जी पे भी काम करने की आवश्यकता है, फूड प्रोसेसिंग वगैरह की काम करने की आवश्यकता है। तो ये हमारे महासमुंद लोकसभा के लोकल मुद्दे हैं। पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रति, देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति और प्रधानमंत्री जी के विकास, भारतीय जनता पार्टी के विकास के कार्य के प्रति जनता उत्साहित है, जनता भरोसा करती है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, तो इसलिए पूरी तरह आश्वस्त हूँ। प्राथमिकता के तौर पे धमतरी में मेडिकल कॉलेज की एक मांग है, वो प्राथमिकता रहेगी। दूसरी बात मैंने कहा कि सिंचाई को लेकर के, तीसरी बात हेल्थ में हमको अभी काम करने की आवश्यकता है। महासमुंद लोकसभा सीट पर किसके हाथ सत्ता की चाबी आएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन अब की बार ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन के साथी कांग्रेस के साथ नजर आ रहे हैं, इससे मुकाबला काफी रोचक होने की संभावना है। स्वदेश न्यूज के लिए संवाददाता ताराचंद पटेल की रिपोर्ट।